सरकार की योजनाएं लेने के लिए मुर्दे भी जाग उठे और स्वर्ग से आकर योगी सरकार की स्कीम का लाभ ले रहे। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, मगर बस्ती जनपद में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्राउंड पर निरंतर क्रॉस चेकिंग न करने की वजह से मृत हो चुके जनपद के हजारों लोग सरकार की वृद्ध अवस्था पेंशन का सालों से लाभ ले रहे हैं। शक होने पर जब समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने इसकी जांच कराई तो ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिससे मृत लोगों के खाते में भी सरकार की इस योजना का पैसा भेजा जा रहा था। फिलहाल मामला सामने आते मृतकों के नाम हटा दिए गए, उनके परिवार को नोटिस जारी हुए हैं और बैंक अब इन सभी मुद्दों से सरकारी धन की वसूली करेगा। बस्ती जनपद में रूटीन जांच के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां धरातल पर अधिकारियों के सत्यापन के दौरान जिले के 2700 पेंशनर मृत मिले हैं, जिनमें से 2595 वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे और 105 दिव्यांग पेंशनर थे जो मृत हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी लोग मरने के बाद भी लगातार पेंशन ले रहे हैं। वो तो भला हो वार्षिक जांच का, जिसमें यह खुलासा हुआ कि हजारों लोग मरने के बाद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा रहे थे। खुलासा होने के बाद इन सभी लोगों के बैंकों ने इनकी पेंशन को रोक दी गई है और खाते में पड़ी पेंशन की शेष धनराशि को बैंक लौटा रहे हैं। अभी तक बैंकों ने 1.65 लाख रुपए के पेंशन मृतकों के खातों में वापस लौटा दिया है। दौड़ा रहे हैं। अगस्त 23 का रजिस्ट्रेशन कराए, उसके 2 महीने बाद तो दौड़ाई की है। कभी आधार नहीं है, कभी ये कागज नहीं है, तो कभी अंगूठा लगवा के सब लेकर के आए दिए। उसके बाद में आपका जून में पहुंच जाएगा, जून से फिर 10 दिन में मिलेगा, फिर 5 दिन में। इस बार भी वही। फिर अब आ जाए 1 महीने पे, अब का कि आने वाला है। जब जाए कम से कम 8 किलोमीटर। और आते हैं फिर यहाँ जवाब क्या मिलता है? आज तो जवाब यह मिला कि हो गया है आपका, इस बार जब आएगा तो मिलेगा। हर बार यही जवाब नहीं। 6 महीना तो दौड़ाया, ये कागज नहीं है, कागज नहीं, जबकि कागज मेरा पूरा कंप्लीट। उसके बाद भी आपका पेंशन नहीं बना आज तक। क्या नाम आपका? गणेश त्रिपाठी। कहाँ से आते हैं? संतपुर। पेंशन नहीं मिल रहा है, 15 महीना हो गया। 7 साल। हाँ, अब कुछ साहब कागज हो गड़बड़ी रहा, सही हुई है। अरे दौड़े तो बहुत दिन से दौड़े थे, अब ख्याल नहीं है। सब 3-4 साल, 15 महीने दौड़े थे। बहादुरपुर ब्लॉक। कितना किलोमीटर है यहाँ से? अब साइकिल से शायद आते हैं। क्या किलोमीटर? 5 कोस तो होबे करी। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो वहाँ साइकिल से आते हैं। हाँ। फिर क्या है, यहाँ जवाब दिया जाता है? यहाँ तो कहते हैं जाओ हो जाएगा, बन जाएगा। बनता नहीं, अब ये बंद है। फिर से लिए आवेदन। हाँ, रजब अली। बोलिए। कतिपय मीडिया एजेंसीज द्वारा जो वार्षिक सत्यापन होता है पेंशनधारियों का, उसमें जो मृतक व्यक्ति आए हैं उनकी संख्या के विषय में पृच्छा जाहिर की गई थी। उस क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी से आंकड़े मंगाए गए। जो जनपद में इस बार जो आंकड़ा आया है वो लगभग 2700 लोग मृतक पाए गए हैं जिनकी पेंशन बंद की गई है। ये वैसे देखने में आंकड़ा हज़ार में लग रहा होगा, पर ये जो टोटल लाभार्थी हैं उसका 2.5% है और ये कोई बहुत अलार्मिंग फिगर नहीं है। राज्य का औसत भी 3 के आसपास ये रहा है। इनफैक्ट इसमें यह भी बताना आवश्यक है कि ये संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। जैसे पहले वर्षों में ये 7000 के लगभग और 5000 के लगभग भी रही है। इसका कारण ये है कि अब आधार प्रमाणीकरण और NPCI से मैपिंग करा करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी विरावृत्ति या फिर ऐसे छद्म केसेस का भुगतान ना हो। इसलिए ये संख्या अब घटती जा रही है और जैसे 2%, 2-2.5% के लगभग जो है, क्योंकि इस एज ग्रुप में मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से ये डेटा ठीक है। और आगे भी इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो रेगुलर की जाती रहेगी, जिससे जो भी इस प्रकार से अब बंद करने लायक प्रकरण है उन्हें ससमय बंद किया जा सके। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रत्येक वर्ष जो है मार्च के बाद से सत्यापन होता है, वार्षिक सत्यापन होता है और इसमें जितने भी जनपद में पेंशन जाते हैं उन सभी की पुनः जांच कराई जाती है। इस प्रक्रिया में सत्यापन में मृतक, अपात्र इन सबको चिन्हित किया जाता है। इस
प्रक्रिया में जनपद बस्ती में 2700 के करीब मृतक पाए गए। उनकी पेंशन को तत्काल रोका जाता है, उनके खाते पर रोक लगाई जाती है और रिकवरी कराई जाती है उस पैसे की। इसके अलावा वर्ष भर भी यदा-कदा हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं कि इस पेंशनर की मृत्यु हो गई, तो उसकी भी हम लोग सूचना को संग्रहित करके बीच-बीच में भी उसमें कार्रवाई करते हैं हम लोग। हाँ, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, हर प्रकार की जो ये पेंशन होती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलती है। इन सभी पेंशन योजनाओं में हर वर्ष जब 31 मार्च को वित्त वर्ष समाप्त हो जाता है तो एक बार वार्षिक सत्यापन सघनता पूर्वक कराई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद से उस खाते को निष्क्रिय किया जाता है। बैंक आमतौर पर खुद ही निष्क्रिय कर देता है। फिर भी हम लोगों को जैसे ही जानकारी होती है हम लोग बैंक को पत्र लिखते हैं और बैंक उस खाते पर रोक लगाता है, उसकी स्टेटमेंट मंगाई जाती है और उसके हिसाब से जितना पैसा सरकारी होता है उसको वापस मंगा के सरकार की विभागीय लेखा। अब ये तो अलग-अलग जैसे हम लोगों ने रोक लगाई है, उसमें जो भी धनराशि अलग-अलग बैंक अलग-अलग अपना स्टेटमेंट भेजेंगे, उसमें जितनी भी धनराशि आएगी उस सबका रिकवरी ये भी करेंगे। हाँ, निरंतर प्रत्येक वर्ष रिकवरी होती रहती है और सभी पेंशनर की रिकवरी हो जाती है, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं रहती। ये जैसे देखिए मृत्यु ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, किसी का 2 महीने पहले हो गया, किसी का 1 महीने पहले हो गया, किसी का ये भी हो सकता है 6 महीने पहले हो गया हो किसी का। अब हर साल सत्यापन होता है तो पिछले 1 वर्ष में आमतौर पर मान के चलते हैं जो मृतक होते हैं उनका, अगर रेयर केस में ऐसे भी होते हैं कि 1-2 साल हो गया हो तो उनका भी उतने समय का पूरा रिकवरी करा लिया जाता है जो भी गया हो। मतलब जिस डेट में हमें पता चला उस डेट से पहले का जितना भी है बचा हुआ पैसा वो हम वापस मंगा लेंगे। हाँ, नहीं, दुरुपयोग कैसे हो, उसमें रोक लगाई जाती है, उस पर उसकी रिकवरी करा के उसको विभागीय लेखा शीर्ष में जमा कराया जाता है। ये विभाग की नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि लाखों की संख्या में पेंशनर हैं, तो हम लोग एकाएक ऐसा नहीं है कि एक-एक पेंशनर का हम लोग ध्यान रख पाएँ, तो कभी-कभी कुछ देरी हो जाती है। इसीलिए पॉलिसी लेवल पे ये डिसीजन लिया गया है कि एक वार्षिक सत्यापन साल भर में ज़रूर करा लिया जाए ताकि सघनतापूर्वक कराई जाए, उससे रिकवरी हो जाए। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।